10 बजे से लगातार मुंबई में बीएमसी चुनाव के नतीजों के आंकड़े आना शुरू हो जाएगा। 23 वोटिंग सेंटर पर 46 वार्ड्स की गिनती एक साथ शुरू हो जाएगी और उसके बाद एक ये पता चल पाएगा कि कितने सटीक एग्जिट पोल निकले और आखिरकार किसकी साख बच पाई है। फटाफट का तो पता नहीं, लेकिन धड़ाधड़ जरूर नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। हर राउंड, हर वार्ड से लगातार अपडेट्स हम आपको देंगे। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर काउंटिंग सेंटर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और ये जो आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, नागपुर हो, ठाणे हो, पुणे हो, संभाजी नगर हो, और हाँ, मुंबईकरों को भी इंतजार होगा बीएमसी चुनाव के क्या नतीजे आते हैं। आपने अपना काम कर दिया है, जितने लोगों ने ही किया आधे अधूरे। एक बार फिर से वोटिंग परसेंटेज बहुत ही उदासीनता दिखाता है मुंबईकरों को लेकर, लेकिन इन सब के बीच वार्ड्स के नतीजे क्या आते हैं, ये महाराष्ट्र में सबसे बड़ा इम्तिहान है। सबसे बड़ा इम्तिहान वैसे आजकल हर चुनाव को कहा जाता है, लेकिन इस चुनाव को खासकर इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में महायुति ने, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे ने जो जबरदस्त बढ़त हासिल की है, उसकी साख को उन्हें बचाना है। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे यानी ठाकरे ब्रदर्स के लिए ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है और कांग्रेस को यह समझना है कि महाराष्ट्र में उनकी सांसें कहां पर इस वक्त भी चल रही हैं। ये चुनाव इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी अहमियत रखते हैं क्योंकि पहली बार इस चुनाव में 20 साल के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और इस चुनाव के बाद 21 तारीख को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे की लड़ाई होगी कि आखिरकार शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह किसका है। उससे पहले एक बार फिर जनता की अदालत में यह फैसला होना है कि बीएमसी में, मुंबई महानगर पालिका में 1997 से लगातार शिवसेना सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्या इस बार सत्ता से हटने का समय उनका आ गया है? उद्धव ठाकरे की साख बचेगी या नहीं बचेगी? ठाकरे का फॉर्मूला या ठाकरे का नाम मुंबई में वही कमाल दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा, यह भी फैसला हो सकता है। सबसे बड़े चैलेंजर एकनाथ शिंदे हैं शिवसेना के लिए और ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे कमाल कर पाते हैं तो एक बार फिर से ये स्थापित हो जाएगा कि जनता की मोहर उन पर लग रही है। बाला साहब ठाकरे की लेगेसी का असली ध्वजवाहक कौन होगा, तो उसमें पिछले विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे पर मोहर लगी थी, लेकिन क्या ठाकरे ब्रदर्स का, दोनों बंधुओं का एक साथ आने की वजह से जनता इस बार पलटती है? 30 साल से वो है, आप सोचिए, महानगर पालिका में हारे, हालांकि 26 साल मेयर रहा, 4 साल से अभी मेयर वहां पर नहीं था, लेकिन आखिरकार चुनाव हुए साल 2026 में और उसके बाद अब इंतजार है। लेकिन इसी के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस, जो उनका रोड मैप है, जो उनकी छवि है एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, एक नेता के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में मौजूदा दौर में आप कह सकते हैं कदावर नेता के तौर पर वो उभरे हैं। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं। देवेंद्र फडणवीस अपने दावे कर रहे थे, वो मुंबई मंथन में भी आए थे, उन्होंने कहा था कि हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा, महायुति का बनेगा, बीजेपी का वहां मेयर बनेगा नहीं बनेगा, इस पर वो कमिट नहीं कर रहे थे। संजय राउत भी थे उसके साथ में, संजय राउत भी थे और उनका भी अपना दावा था। तो आइए आपको सुना देते हैं, दोनों का सुना देते हैं, दोनों ने क्या क्या दावे किए हैं, क्योंकि अब तो रिजल्ट आने शुरू होने वाले हैं। इस चुनाव में हमारी जीत ये पक्की दिखती है, क्योंकि अभी से अगर हमारा विपक्ष कल की हार के बाद क्या बोलना है इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि जीत निश्चित है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर एक साथ आए हैं तो समझ लो कि मुंबई की मराठी जनता भी एक साथ हो गई है, एकजुट हो गई है और उसका परिणाम आपको चुनाव में और निर्णय में दिखेगा। ऋत्विक भालेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई में दादर इलाके से, और ये शिवसेना का गढ़ माना जाता है। वहां पर राज ठाकरे भी रहते हैं शिवाजी पार्क के इलाके में, और वहीं पर बाला साहब ठाकरे का स्मृति स्थल भी है और बाला साहब ठाकरे का राष्ट्रीय स्मारक भी वहीं पर बनाया जा रहा है। ऋत्विक, आप शिवसेना के गढ़ में हैं, कल के एग्जिट पोल के जो नतीजे आए, जो प्रेडिक्शंस दिए गए, उसके बाद काफी माहौल जिस तरीके से वहां पर रहा होगा वो हम समझ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से कोई नतीजे, कोई आंकड़े दिए गए हैं कि आखिरकार कितने प्रतिशत वोट मुंबई के भीतर हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक अधिकृत आंकड़ा तो सामने नहीं आया है, लेकिन आपको बता दूं कि मुंबई के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर है उनकी तरफ से एक ऑन एन एवरेज 53% से 55% के बीच वोटिंग टर्नआउट हुआ है मुंबई में, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अधिकृत आंकड़ा आना, ठीक है जी बोलिए जी, तो बिल्कुल अभी फिलहाल तो मैं दादर इलाके में हूं, जैसे कि
साहिल सर ने भी कहा कि दादर इलाका जहां पर खुद राज ठाकरे का आवास है और जहां पर स्मृति स्थल है, मराठी मानुस का गढ़ माना जाता है। फिलहाल हम एक काउंटिंग सेंटर पर आए हुए हैं दादर के, और यहां पर आपको माहौल दिखा दूं। सुरक्षा काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि सेंसिटिव काउंटिंग सेंटर ये माना जा रहा है। यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के जो एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सभी तैयारियों में हैं और कुछ ही समय में यानी 10 बजे जब वार्ड वाइज काउंटिंग शुरू होगा बताया जा रहा है। शुरुआत में 2-2 वार्ड्स की काउंटिंग की जाएगी और करीब 4-4:30 बजे तक मुंबई का जो पूरा पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कई जो कार्यकर्ता है वो भी इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं और लगभग 200 से 300 मीटर का एरिया पूरी तरह से काउंटिंग सेंटर के आसपास का कॉर्डन ऑफ किया गया है, ताकि बताया जा रहा है कि बीएमसी इलेक्शंस सिर्फ एक कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर जीतने नहीं वाली है, बल्कि यहाँ पर बहुत भावनिक वातावरण देखने को मिला था प्रचार के दौरान और कार्यकर्ता सामने आ सकते हैं। कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले ट्रेंड्स आना शुरू हो जाएगा? क्योंकि 23 काउंटिंग सेंटर में 46 वार्ड्स का एक साथ काउंटिंग शुरू होने वाला है। उनके नतीजे आने के बाद अगले 46 वार्ड्स का काउंटिंग शुरू हो जाएगा। तो लगभग 2 घंटे 3 घंटे, क्योंकि 25 मेरे ख्याल से 25-30 हजार जो वोट्स हैं वो गिने जाएंगे हर वार्ड के भीतर। ऋत्विक जी बिल्कुल, पहला ट्रेंड जो है वो करीबन 1.5 से 2 घंटे के बीच आ सकता है। 11-11:30 के करीब कई सारे वार्ड्स जो है उनकी गिनती शुरू होगी और लगभग जो पहला ट्रेंड है वो 11:30-12 के करीब आ जाएगा और धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होने लगेगा कि आखिरकार कौन ट्रेंड कर रहा है, कौन आघाड़ी पर है, कौन यहाँ पर पिछड़ रहा है। जो ट्रेंड दिखा रहे या जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे उसके हिसाब से तो फिलहाल बीजेपी और शिंदे सेना जो है वो बहुत ही आगे चलती दिख रही है, लेकिन देखना ये भी होगा कि क्या 55% का वोट शेयर जिस तरीके से प्रेडिक्ट किया जा रहा है आज की स्थिति में, अभी तक फाइनल आंकड़े आए नहीं है, लेकिन जो एक्सिस इंडिया का एग्जिट पोल था उसमें 54% का वोट प्रतिशत पकड़ा गया था और उसके आधार पर उनका यह प्रेडिक्शन दिया गया।